अच्छा, ये आपके साथ इंशाल्लाह हम फर्दर जब आप टाइम देंगे तो मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ जैसे एक दिन पूरा जो है ना वो जियो पर भी आता है प्रोग्राम, तो वो हम खालिस्तान जो है ना डिजिटल चैनल के लिए वो करेंगे, सब चीज़ पे तो हमारे उसमें एक दिन पूरा आपके साथ गुजारेंगे और आपका जो है ना सुबह से उठना और फिर रात सोने तक के जो मामूलात जो हैं उनको हम इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे। तो अभी आप ये इसमें बता दीजिए, क्योंकि हमने इसमें से एक मजमून निकालना है, ये जो आपकी गुफ्तगू है ना, ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ तो उसमें आप कोई ख़ास चीज़ जो है वो ज़ाहिर है मैं इससे न बिल्कुल नाबल्द हूँ, टेन पैगिंग से भी, नेज़ाबाजी से भी, और मेरे लिए ये तो यही बहुत बड़ा मेरा तारुफ हो सकता है, मेरा आपके साथ सलाम दुआ हो गई है। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है सर, तो आप मेरे लिए बड़े आप जो काबिल है ना एहतराम उसके हवाले से कोई ख़ास बात बताइए रिगार्डिंग जो सर। टेन पैगिंग और नेज़ाबाजी के हवाले से, कि जो आपकी शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है कोई चीज़। देखिए सर, ये सवाल बहुत बड़ा है, जी लेकिन इसको मैं एक घोड़े के अंदर से चार बुनियादी चीज़ें होती हैं। जी एक उसकी जिसामत, जी। एक उसकी जहनियत, राइट। एक उसके जज्बात। घोड़े की। जी जी। अच्छा। और एक उसकी स्पिरिट, गुड। रूहानियत, अच्छा। रूह। ठीक वाह। है ना। अब ये जो चार चीज़ें हैं हम्म, ये इंसान में भी होती हैं हम्म, और बाकी जानवरों में भी होती हैं। गुड। तो जब आप इनको पढ़ते हैं, इनको जब समझते हैं, हम्म, जिस तरह कि मैं आपको बताऊं, जिस्मानी तौर पे हमने घोड़े के अंदर 6 ऐसी चीज़ें तैयार करनी होती हैं जो उसके अंदर होती है, उसको पॉलिश करना होता है। जी। उसमें इंग्लिश में मेरे लिए बताना आसान रहेगा, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ आती है रिदम। राइट। हम उसकी चाल के अंदर रिदम पैदा करते हैं, अच्छा। फिर उसके जिस्म को ढीला करते हैं, वाह। फिर उसके अंदर हम कांटेक्ट लेके आते हैं। हम आपस में जो कांटेक्ट होता है उसको, उस पर हम काम करते हैं। फिर उसके रब्त जो होता है, हाँ, जी, रब्त जो होता है जी। उसको उस पर काम करते हैं। फिर उसके अंदर फिर इम्पल्शन होती है जिसमें घोड़े के अंदर एनर्जी से चलता है, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर उसकी सिधाई पे काम होती है जिसको स्ट्रेटनेस कहते हैं, और फिर उसकी कुंजाई पे काम होती है जिसको हम कलेक्शन कहते हैं। अच्छा। इसी तरीके से फिर उसके मेंटल ट्रेट्स होते हैं जिसमें उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका कैरेक्टर होता है, उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, उसके अंदर ट्रेनेबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो ये उसके मेंटल ट्रेट्स हैं जिस पे हम उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद उसकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी पे उसका कॉन्शियसनेस है उसकी, उस पर हम काम करते हैं। उसमें ओपननेस के पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं हम, ये इसकी घोड़े की क्या पर्सनालिटी है। ठीक है। तो ये उसके ट्रेट्स हैं, उसके पे काम करते हैं। फिर उसके हम उसकी स्पिरिट पे काम करते हैं। ठीक है ना, कि इस टेम्परामेंट जिस तरह मैंने बताया, उसको मेंटली उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है इन चार बुनियादी चीज़ों का। जब इनको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको किसी भी पर्सनालिटी को पढ़ने में या समझने में बड़ी हेल्प मिलती है। जी जी। जो अपना ख़ास तौर पे जो हॉर्स ट्रेनिंग है, ये कॉम्बिनेशन है डांस के इंग्रेडिएंट का और मौसीकी के इंग्रेडिएंट का। वाह। तो जब आप घोड़े को रिदम, टेम्पो, ये सारे डांस, सपलनेस, इम्पल्शन, स्ट्रेटनेस, कलेक्शन, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं डांस के और मौसीकी के। तो फिर आप डांस को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप मौसीकी को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप फिर आप कैरेक्टर को भी देखते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस को भी आपको समझ आ जाती है। तो ऑन द होल जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा निखार आता है, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं। जब आप समझना शुरू हो जाते हैं तो उस पर फिर आप इल्म हासिल करना शुरू हो जाते हैं। जब आप इल्म उस पर हासिल करते हैं तो आपकी अपनी ज़ाती शख्सियत पे बहुत निखार आता है। तो इसलिए घुड़सवारी जो है, मैं उसको बड़ा लाजिम समझता हूँ, स्पेशली इस दौर में
हमारे इस मुल्क में ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। और जितने भी हमारे, आप देखें आजकल सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस और इनमें सबसे ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट लोग बच्चे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि किसी भी शख्स के अंदर दो चीज़ें बुनियादी होती हैं, एक क्रिएटिविटी और एक या फिर नेगेटिविटी। अब जिसके अंदर एनर्जी है और उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे या चैनलाइज नहीं करेंगे, वो उसको क्रिएटिविटी के नहीं देंगे प्लेटफॉर्म्स, तो वो फिर नेगेटिव काम करेगा। और उसमें फिर वो बच्चे, जैसे हमारे आजकल बहुत सारे ड्रग्स में चले गए, तो मेरे ख्याल में बच्चों के को इस लानत से बचाने के लिए जो खेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको करना चाहिए, मेरे ख्याल में इंडल्ज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। और फिर एक खेल है जो आप अपने साथ खेल रहे हैं, उसमें सिर्फ आप हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, ठीक है ना, आपका आप अपने आप के सिर्फ जी, आप कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ इंगेजमेंट है वो आदमी को एडिक्शन की तरफ ले जाती है, लेकिन अगर आप उसको मुआशरा इंगेज करेगा तो वो पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ जा सकता है, अगर उसको पॉजिटिवली। डेफिनेटली सर, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी, अब जिस तरह मैं घोड़ा है, मैंने कहा ये कोई भी जानवर है दूसरा, आप कुत्ता ले लें, आप